बिहार के छपरा जिले में मेरीटांड नाम का एक गांव हुआ करता था, अभी भी है। और उस गांव में एक लाल बिहारी शर्मा जी के नाम से एक व्यक्ति रहा करते थे। 1838 में वो बिहार से उठ करके चले गए वेस्ट इंडीज में के अंदर एक द्वीप है, आइलैंड है, जिसको कहते हैं गुआना द्वीप। वहां पे वो चले गए इंडेंजर लेबर के रूप में। इंडेंजर लेबर का मतलब होता है जो बंधुआ मजदूर होते हैं। आज भी अगर आप जाएंगे भट्टे के ऊपर जो मुसहर कम्युनिटी के ज्यादातर लोग होते हैं या जो भी दलित पिछड़े लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह वहां ले जाया जाता था। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो चाय के बागान है आसाम वगैरह, वहां ले जाया जाता था और देश से बाहर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के अलग अलग देशों में, दक्षिण अमेरिका के अलग अलग देशों में इनको इंडेंजर लेबर के रूप में लिया जाता था, लेके जाया जाता था। तो इसमें से ज्यादातर आज भी आप देखेंगे जितने भी लेबर होते हैं बंधुआ मजदूर, वो अनपढ़ होते हैं। लेकिन ये अनपढ़ नहीं थे। लाल बिहारी शर्मा जी पढ़ना लिखना इनको आता था और इन्होंने इतना ही पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये 1916 में एक किताब लिख दी है। किताब जो लिखा उसका नाम था डामर फाग बहार, यानी कि होली के ऊपर किताब लिखा हुआ था। तो ये जब वेस्ट इंडीज गए तो कोई भी मजदूर जब वहां जाता है तो वहां पे होली को मिस करते थे। तो होली कैसे मनाए, इसके लिए उन्होंने जितने भी इनको याद था गीत, होली के गाने जितने भी याद थे, वो सबको वो संकलित करके और उस किताब में लिख दिए। अब ये किताब वो बार बार हर साल होली आती थी, उसी किताब को देख करके, डायरी था उनका, वो डायरी से वहां पे होली मनाया जाता था। फिर ये 1916 में प्रिंट कर दिया गया। लेकिन 1916 में प्रिंट होने के बाद ये किताब गायब हो गई धीरे। उनकी जब मृत्यु हो गई 1918 में, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद कुछ सालों के बाद ये किताब गायब हो गई, क्योंकि वो किताब एक ही कॉपी थी। तो उस कॉपी से पढ़ते थे और उसी को गाते थे, तो गाते गाते में कभी रंग पड़ा और गायब हो गई, तो वो किताब खत्म हो गई थी। लेकिन 1938 में जाकर के यही किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक कॉपी उसकी मिल गई। तो वो किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भोजपुरी में लिखा हुआ है किताब। तो भोजपुरी में सिर्फ ये नहीं है कि जो होली है उसके बारे में उसके ऊपर चर्चा है, बल्कि वो उसमें अपने बारे में भी बताते हैं। वो उस किताब के अंदर जो ब्रिटिश गुआना द्वीप जहाँ पे वो रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या त्योहारों में, पर्वों में किस तरह का उनको परेशानी होती है, वो सब कुछ उसमें बताते हैं वो। अब इसका और भी एक कहानी है, दूसरा पक्ष ये है कि ये पढ़े लिखे थे तो बाकी लोग जो है मजदूर का काम करते थे, लेकिन ये चूंकि पढ़े लिखे थे तो ये ड्राइवर का काम करते थे और ये कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। मतलब जिसे आज भी कहते हैं, जिसे लोग सुपरवाइजर कहते हैं आज के डेट में, एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। तो वो मजदूरों को मैनेज करते थे चूंकि ये पढ़े लिखे थे। तो चूंकि इनकी सैलरी ज्यादा होती थी और ये पढ़े लिखे थे, ये ज्यादा सुलझे हुए थे, तो एक समय आया जब वो 1910 का समय आते आते उन्होंने कुछ लगभग 4 एकड़ जमीन खरीद ली और 3 पुरानी जो शुगर की फैक्ट्रियां, ये वहां पे काम करते थे शुगर की फैक्ट्री में। वहां पे ज्यादातर वेस्ट इंडीज में जितने भी मजदूर जाते थे वो शुगर की फैक्ट्री में ही काम करते थे। तो शुगर की 3 पुरानी फैक्ट्रियां जो बंद हो रही थी उसको इन्होंने खरीद लिया, जो बंद हो चुकी थी। और उन 3 फैक्ट्रियों की, शुगर की फैक्ट्रियों को इन्होंने बदल करके राइस मिल में कन्वर्ट कर दिया। अब शुगर की फैक्ट्री इसलिए वहां पे बंद हो रही थी क्योंकि यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर शुगर का इंपोर्ट या शुगर की खपत जो है वो कम हो रही थी। तो ये धीरे धीरे बड़े आदमी बन गए, 3-3 इनकी शुगर मिल हो गई। तो चूंकि ये खुद मजदूरी के रूप में, बिहारी मजदूरी के रूप में वहां काम किए थे, तो बिहारी मजदूरों की समस्या को समझते थे ये, और अलग अलग क्षेत्र के बिहारी लोगों की मजदूरों की समस्या को समझते थे। तो जो इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया तो उस फैक्ट्री में कॉलोनी भी बनाया और उस कॉलोनी के अंदर ये होली, पूरे सभी कॉलोनियों के लिए होली ऑर्गेनाइज करते थे। उनके लिए उन्होंने कमरा बनवाया सभी मजदूरों के लिए, लेबर कॉलोनी जिसे कहते हैं, और जागरण, यात्रा या इस तरह के ड्रामा वगैरह करना, या फिर जैसे सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो गया या हनुमान जी का पूजा हो गया, इस तरह की चीजें वो इवेंट करवाते थे ताकि वो अपने देश को, अपने समाज को मिस नहीं करे। तो ये कहानी है इस व्यक्ति की। अब इसमें जो कुछ 2-4 गाने उन्होंने होली और संबंधित जो गाने लिखे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैं 1-2, जैसे होली पे जो उन्होंने लिखा है, अब इस होली में आपको एक खास तरह का और दिखेगा, क्योंकि बिहार में जो होली होती है उसमें आपको उस तरह का विरह नहीं दिखेगा। लेकिन बिहार के अंदर म्यूजिक का एक अलग अलग जॉनरा है। जैसे बिहार के अंदर म्यूजिक के जॉनरा में
सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बिरहा, यानी कि जब भी कोई बिछुड़ता है अपनी पत्नी से या किसी से भी, तो उस बिरह के अंदर, उस बिछड़ेपन के अंदर जो गीत गाया जाता है उसको बिरहा कहते हैं। तो उस बिरहे के फॉर्मेट में उन्होंने वहां होली गाया है और होली गाते थे वहां पे। उसी तरह से अलारा फॉर्मेट होता है, चौपाई, चौतल, टोटा, कविता, ये फॉर्मेट में वो लिखे हैं। तो उसी फॉर्मेट में एक होली का गाना जो उन्होंने लिखा है वो देखिए कैसे लिखा है कि सखी आए बसंत बहार पिया नहीं आए, मतलब पिया नहीं आए, होली आ गई है। फागुन मस्त महीना सखिया मोर जिया ललचाए, सबनर नारी जो फागुन गावत, सखी मोकहू सूम बढ़ाए। ताल मृदंग झांझ डफ बाजे सबको मन हर्षाए। मतलब ताल मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिहार में लोग फोक म्यूजिक में यूज करते हैं, अभी भी होली जब बजता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ताल मृदंग झांझ डफ बाजे सबको मन हर्षाए, मैं बिरहन, बिरहन का मतलब मैं जो बिछड़ा हुआ हूँ, मैं बिरहन सेजिया पर बिलखत, सेजिया पर मतलब बेड पे, मैं बिरहन सेजिया पर बिलखत, मोही अजू मदन तनुना छाए। मतलब कि मैं बिरहन हूँ, मैं बिछड़ा हुआ हूँ, मैं सेज पर बेड पे पछता रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं। भर भर के पिचकारी मारत नात गोत बिलगाए, भर भर के पिचकारी मारत नात गोत बिलगाए, सखी सब घर घर धूम मचावत, तहां रंग अबीरन छाए। जहां जहां भी रंग अबीरन छाया रहता है वहां धूम मचा हुआ होता है, लेकिन उनके यहाँ कोई धूम नहीं है। गोरी देत सभी को सभी न कोई, काहू लजाए। मतलब जब रंग लोग देते हैं तो किसी से कोई नहीं लजाता है। लाल बिहारी बिरह बस बनिता हो, सो तो बैठ मनी सुझाए। ये एक गीत उनका है। इसी तरह से एक और गीत है उनका उसी के ऊपर, फागुन होली के ऊपर। फागुन मस्त महीना सजनी पिय बिन मोहे ना भावे, यानी कि फागुन मस्त महीना है लेकिन बिना पिया के मन नहीं भा रहा है। पवन झकझोरत लहू जनुद लागत, गौरी बैठी जहां पछतावे। जो पवन है, जो हवा का झोंका है, वो लहू की तरह उनको लग रहा है, मतलब उनको काट रहा है वो लोहा। सब सखी मिलकर फाग रचैते, सब सख जितने भी लोग हैं सब मिलकर के फाग रचा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ढोल मृदंग बजाए, सब लोग ढोल मृदंग बजा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। हाथ अबीर कनक पिचकारी हो, सखी देवत मन दुख पावे। ये सब देख करके इनका मन दुख हो रहा है, क्योंकि उनकी जो प्रेमिका है, उनका जो हमसफर है, उनके साथ नहीं है इस होली में। हे बिथना मैं काह बिगाड़ो, हे बिधना मैंने क्या बिगाड़ा है। जन्म अकारत जावे, ये जन्म जो है बेकार है, क्या मैंने बिगाड़ा, ये जन्म बेकार है कि जब मैं अपने प्रेमी के साथ होली में नहीं हूँ। हे बिधना मैं काह बिगाड़ो, जन्म अकारत जावे, लाल बिहारी कहत समझावे हो, गोरी धीरज में सुख पावे। अब फिर सब कुछ कहने के बाद, सारे दुख कहने के बाद कह रहे हैं कि लाल बिहारी कहता है कि धीरज रखो, सुख आएगा। जो है वो धीरज, सुख में ही धीरज मिल जाता है। तो ये इनका दूसरा गाना है। इसी तरह से एक पॉइंट मैं आपको जो बताना भूल गया था कि जब ये बड़े हो गए थे, जब बड़ा आदमी बन गए थे, अपना फैक्ट्री इनका ये सब हो गया था, तब इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। इनको लाल बिहारी शर्मा होता इनका नाम था, लेकिन वहां पे सभी लोग इनको सरदार सरदार बोलते थे। जो लोग मजदूर होते थे इनको सरदार सरदार कहते थे। सरदार इसलिए कहते थे क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, लेबर के जो सुपरवाइजर होते थे, वो पंजाबी होते थे। तो जो भी सुपरवाइजर हुआ वो पंजाबी हो जाएगा। जैसे कि अभी भी अगर आप हरियाणा में किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर जो सुपरवाइजर मिलेंगे वो उड़ीसा के लोग मिलेंगे। तो उड़ीसा में सुपरवाइजर को, हरियाणा के फैक्ट्रियों में सुपरवाइजर को बउआ बोलते हैं। बउआ का मतलब वहां पे बड़े लोगों को बोलते हैं, यानी कि हमारे साहब हो गए, तो बबुआ बोलते हैं वहां पे। तो उसी तरह से वहां पे सरदार बोला जाता था जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वहां पे सुपरवाइजर है। लेकिन जब ये बड़ा आदमी बन गए तो इन्होंने अपना नाम खुद बदल लिया। सरदार सब लोग इनको बोलते थे, इन्होंने फिर अपना नाम के आगे पंडित लगा दिया था, पंडित लाल बिहारी। तो ये चीजें होती है जब आप शिफ्ट करते हैं। अब ये जिस जगह पे रह रहे थे उसका भी इन्होंने चर्चा किया है कि फैक्ट्री में क्या होता था। एक कविता उन्होंने उसके ऊपर भी, एक गाना उन्होंने उसके ऊपर भी लिखा है कि फैक्ट्री में सुबह से शाम तक क्या होता था। तो उस पर जैसे ये लिखते हैं कि बाजी घंटी 5 की, यानी कि सुबह की 5 की घंटी बजती थी, तो बाजी घंटी 5 की हांडी दिन चढ़ाए। जैसे ही 5 की घंटी बजती थी सब मजदूर उठते थे और हांडी मतलब कि अपना कुकर जो भी कुछ है खाना बनाने के लिए उनका चूल्हा शुरू हो जाता था। भात लिया है बनाए दही चीन मूली के, मतलब कि भात बनाते थे, दही और चीनी उसमें मिलाते थे और सुबह का खाते थे।
खाए के आनंद भरे द्वार आए सरदार। जैसे ही ये लोग खाते थे मजदूर, सरदार यानी कि जो सुपरवाइजर होता था वो आता था उनको ले जाने के लिए, काम करने के लिए। तो खाए के आनंद भय द्वार आए सरदार, सरदार आते थे। फिर ठाहे करत पुकार आज्ञा दे संहार के, फिर बोलते, सबको बुलाते थे, पुकार करते थे कि भाई चलो हो गया, खाना खा लिए, अब चलो काम करने के लिए। अब धोए के सस्पान भात, हाँ अब धोए के सस्पान भात लेट है भराए। अब सस्पान भात का मतलब होता है कि जिस बर्तन में, सस्पान बोलते हैं जिस बर्तन में भात बनता था उसको सस्पान बोलते हैं। तो फटाफट अपना बर्तन को धोया और उसके बाद फिर लेट हो रहा है, सब भागो जल्दी 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 चलो। चिलम तैयार करी धरत संहार के। अब वो भागते भागते वे लोग चिलम तैयार करते थे और चिलम पीते हुए पहुंचते थे फैक्ट्री। जमा भरे ना नारी कांधे धरे है कुदारी, यानी कि जितने भी नर नारी जितने भी होते हैं, महिला पुरुष दोनों जो मजदूर होते थे, कांधे पे कुदारी रखते थे। कुदारी का मतलब जिससे मट्टी खोदते हैं, कुदारी रखा और चल दिए। जमा भय नर नारी कांधे धरे हैं कुदारी, भीड़ भई भारी पहुंचे डमरू जाय के। डमरू मतलब जिस जगह पे वो रहते थे ना, जिस जगह पे ये लोग रहते थे उसको डमरू बोलते थे। डमरुआ वहां का लैंग्वेज होता था। इसीलिए जो उन्होंने किताब लिखा उसका नाम ही रखा डामर फाग बहार, यानी कि डामर में जो फाग यानी होली गाया जाता है। इसी तरह से जो वहां पे एक उस जिस जगह पे ये रहते थे उसका भी उन्होंने विवरण किया है, कविता उसके लिए भी गाया है। तो उसमें वो उस कविता को अपने जगह को विवरण करते हुए, गुआना का विवरण करते हुए, डामर का जगह का विवरण करते हुए लिखते हैं वो कि ब्रिटिश गुआना देश में यद्यपि प्रांत अनेक, यानी ब्रिटिश गुआना जो जगह है वहां पे बहुत सारे प्रांत हैं। कहूं विचित्र कहूं अति दुखी, यह निज मनकर टेक। कुछ जगह पे विचित्र है, कुछ कहीं पे दुख है, ज्यादातर जगहों पे दुख है। 21 कुइबो प्रांत में, यानी कि 21 इसमें प्रांत हैं टोटल। गोल्डन 25 एक गांव, 21 कुइबो प्रांत के अंदर एक गोल्डन 25 गांव था जहां पे ये लोग रहते थे। अति सुंदर स्थान यह सब जानत यह ठाव, यानी कि वो गोल्डन 25 के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है वो। पंडित परमानंद जी बासी जहां कर अही, सभी को वह विदित है देश विदेशन मही, यानी कि जो पंडित परमानंद जी है वहां पे होंगे कोई सुपरवाइजर, वो सबको सब उनको जानता है। रामचरण पुनि बंदी कर महिषासुर पर पद मन भार। अब एक और दूसरे के बारे में कह रहे हैं। राम चरण पुनि बंदीकर जो थे वो सब उनको महिषासुर कहते हैं, जो भी अत्याचार करता होगा उसको ऐसा बोलते थे, उसके बारे में बता रहे हैं। पंडित जी के चरण युग हमरे प्राण आधार, लिखन चाहो कुछ डामर रीति, सुनी है सज्जन करी की प्रीति। यह है देश कुदेश अपारा, यानी कि ये देश का वो कह रहे हैं ये देश कुदेश है, ये बेकार का देश है ये। यह है देश कुदेश अपारा, रहत न धर्म विवेक बिचारा। इस देश में न तो धर्म है न विवेक है, कुछ नहीं है इस देश में। देश छोड़कर हमरा डमरा आए, यानी वो कह रहे हैं कि हम अपना देश यानी भोजपुर छोड़ करके डमरा आ गए हैं। ये देश छोड़कर डमरा आए, आपन नाम सो कुली लिखाए। और वहां पे रहते थे, इज्जत से रहते थे अपने घर में। यहाँ पे आए, अपना देश छोड़ करके आए और यहाँ नाम आकर के क्या इनका हो गया, डमरा, यानी कि कुली इनको लोग बोलते थे जितने भी मजदूर होते थे। देश छोड़कर डमरा आए, आपन नाम सो कुली लिखाए। भजन छोड़ी निज धर्मा, भजन भी छोड़ दिया, अपना जो धर्म था वो भी छोड़ दिया। छोड़ वेद परिकरी कुकर्मा, वेद पाठ सब कुछ छोड़ दिया और कुकर्म कर रहे हैं हम। नित्यकर्म जो डमरा माही, सो अब लिखो कभी भी तमाही। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ देल धर्म सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। इसीलिए जब वो अमीर बनते हैं, जब वो कॉलोनी बसाते हैं, तो उस कॉलोनी में ये सारा कुछ करते हैं। वो अपना सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो गया, जितने भी फेस्टिवल होता था उसका आयोजन करते थे, ये सब कुछ वो करवाते थे। तो वो आप इसको देख सकते हैं, इसमें वो पीड़ा भी दिख रही है। एक आखिरी में आपको इनका और सुना देता हूँ। आखिरी में वो अपने पुराने जो बिहार में उनका जो गाँव था जहाँ पे वो रहते थे उसके बारे में भी 4 लाइन लिखते हैं कि कैसा उनका हुआ करता था। तो उसके बारे में, अपने गांव के बारे में लिखते हैं कि भूमि जन्म का प्रांत छपरा गांव मेरी टाण है, यानी कि जो जन्म इनका हुआ था वो प्रांत छपरा प्रांत में मेरी टाण गांव में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मदेव कर पुत्र जानो, यानी कि इनके पिता का नाम ब्रह्मदेव था। लाल बिहारी नाम है और उनका नाम लाल बिहारी है। आइके हम बस किन्हा देश डमरा लोक है। अब हम डमरा लोक देश में आ गए हैं, देश डमरा लोक में आ गए हैं। रहत हम
शरण शंभू के शरण में यानी प्रभु के शरण में रहते हैं। कटत दिन सब नीक है, नीक मतलब कि ठीक ठाक बीत रहा है सब कुछ है। तो ये किताब है, ये किताब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रेयर किताब है। पूरी दुनिया में जितने भी इंडेंचर लेबर थे वो सारा अनपढ़ होते थे, लेकिन ये पढ़े लिखे थे और इन्होंने एकमात्र इंडेंचर लेबर का खुद का हाथ का लिखा हुआ किताब अभी भी रिस्टोर है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई है। और जिनको भी बिहारीपन को समझना है कि बिहार के लोग कैसे बाहर जाकर के होली और होली को समझते थे, उसको जिंदा रखे हैं वेस्ट इंडीज में या और भी जगहों पे, तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण था। होली मुबारक सभी को। और होली, बिहारी होली, ऐसे जितने भी मेमोरीज हैं जो लोग विदेश जाकर के भी सैकड़ों साल तक जिंदा रखे हैं, उनको याद करते हुए आप सभी को होली मुबारक। नमस्कार।